to like, share and subscribe to my channel for never miss an update from History Rewind. मुगलों ने भारत पर एक लंबे समय तक शासन किया और भारत के इतिहास में अपनी ना मिटाई जा सकने वाली एक अमिट छाप छोड़ी। लेकिन इसके बावजूद भी इतिहास से जुड़ी कुछ किताबों में और साथ ही इतिहास पर बनी कुछ बड़ी फिल्मों में मुगलों को लेकर गलत तरह से चित्रण किया गया है, जो कि वास्तविकता से कोसों दूर दिखाई देता है। मुगलों के इतिहास से जुड़ी अकबर और जोधाबाई की प्रेम कहानी के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अकबर और जोधाबाई की प्रेम कहानी जैसा इतिहास में कभी कुछ था ही नहीं। अकबर की कभी जोधाबाई से शादी हुई ही नहीं। दरअसल जोधाबाई अकबर के बेटे जहांगीर और सलीम की पत्नी थी, लेकिन पिछली कुछ सदी में टूरिस्ट गाइड्स और फिल्मों और कुछ किताबों में गलत चित्रण की वजह से अकबर का नाम जोधाबाई के साथ जोड़ दिया गया। अकबर और जोधाबाई की प्रेम कहानी को लेकर दो बड़ी फिल्में बनाई गई है। पहली आसिफ की मुगले आजम और दूसरी आशुतोष गोवारिकर की जोधा अकबर, और इन दोनों ही फिल्मों में जोधा को अकबर की पत्नी के रूप में दर्शाया गया है। अकबर की बायोग्राफी अंडरस्टैंडिंग द ग्रेट मुगल इन टुडेज इंडिया में मणिमुग्ध एस शर्मा लिखते हैं कि फिल्म जोधा अकबर में जोधाबाई को राजा भारमल की बेटी और अकबर की अकेली पत्नी के तौर पर दिखाया गया है। वास्तव में आमेर की राजकुमारी हीना कंवर या हरका बाई अकबर की चौथी पत्नी थी। शर्मा के मुताबिक अकबर अपनी पहली पत्नी रुकैया के सबसे नजदीक थे। उसका कारण ये था कि रुकैया उनकी बचपन की साथी और चचेरी बहन थी। क्योंकि रुकैया बेगम भी मुगल ही थी, तो वह ओहदे और स्तर में अकबर के ही बराबर थी। अगर बात हरका बाई की जाए तो राजस्थान के इतिहासकारों का कहना है कि आमेर यानी जयपुर के कछवाहा राजपूत राजा भारमल की बेटी हरका और हरकू बाई से अकबर की शादी हुई थी। भारमल ने उनसे शिकायत की कि मेवात का गवर्नर उन्हें आए दिन परेशान करता रहता है और उनसे मनमाना कर वसूल करता है। यह सुनकर अकबर ने भारमल को इस कर से मुक्ति दिलाने के लिए उनके सामने दो शर्तें रखी। पहली थी कि राजा भारमल खुद आकर अकबर से मिन्नतें करे, और दूसरी थी कि वह अपनी बेटी हरका का विवाह अकबर से कर दे। कर से राहत पाने और अपना राजपाट ठीक से चलाने के लिए भारमल ने अपनी बेटी हरका की शादी अकबर से करवा दी। हालांकि हरका से शादी के बाद अकबर ने कई और राजपूत राजकुमारियों से शादी रचाई। बीकानेर के राजा की बेटी, जोधपुर की राजकुमारी से, रोहिल्ला की राजकुमारी रुक्मावती से भी अकबर ने विवाह किया। अगर बात की जाए जोधाबाई की, तो राजपूत घराने में शादी रचाने की परंपरा अकबर के बेटे सलीम उर्फ जहांगीर ने भी जारी रखी। खुद अकबर ने ही अपने बेटे सलीम की शादी जोधपुर के राजघराने की बेटी जगत गोसाई से बड़ी धूमधाम से कराई थी। जोधपुर की राजकुमारी होने की वजह से उनका नाम जोधाबाई रखा गया और यह काफी प्रचलित हुआ। जोधाबाई हरम में काफी प्रभावशाली रही और उनके नाम पर जोधा महल का नाम रखा गया। लेकिन जोधाबाई और अकबर को लेकर ये गलतफहमी शुरू कैसे हुई? जानकारों का मानना है कि इस गड़बड़ी और झोल के पीछे फतेहपुर सीकरी के गाइड जिम्मेदार हैं। दरअसल फतेहपुर सीकरी आगरा के करीब वो शहर है जो कभी अकबर की राजधानी हुआ करता था, जहां अकबर का किला है। इस किले का एक हिस्सा जोधा महल के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस महल में मुगल राजाओं की हिंदू रानियां रहा करती थी। जहांगीर की पत्नी जोधा भी इसी महल में रहती थी और उन्हीं के नाम पर इस महल का नाम जोधा महल पड़ा। फिर क्या था, यहाँ के गाइड्स ने जोधा को अकबर की पत्नी बनाना शुरू कर दिया। जोधा अकबर का नाम जोड़ने में फिल्मों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगले आजम फिल्म में मुगल राजा अकबर की पत्नी का नाम जोधाबाई बताया गया है। इसके बाद लोगों में जोधा अकबर की जोड़ी के रूप में प्रचलित होने लगी। 2008 में आशुतोष गोवारिकर ने जोधा अकबर फिल्म बनाई, जिसमें जोधा अकबर की प्रेम कथा को दिखाया गया है। राजपूत इतिहासकारों का कहना है कि आमेर के राजा भारमल की बेटी का नाम हरका था, ना कि जोधा। ऐसे में अपनी ही बहू के साथ नाम जोड़ना पूरी तरह से फिल्म में गलत दर्शाया गया है। इस तरह से ये अच्छे से जाना जा सकता है कि कुछ फिल्मों में दिखाया गया इतिहास
कई बार वास्तविकता से कोसों दूर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।